Hello students, today we are starting the small topic petty cash book. Petty means small. In this book we are going to record the petty expenses. In big organization there are two cashier. One cashier, that is head cashier, he deals in the large amount, means he records the purchase of goods, sale of the goods, purchase of machine, and all the transactions which are having the large amount, yeah, huge amount, big amount. But for the small expenses, for the payment of the small expenses, head cashier appoints under him petty cashier. तो petty cashier deals in the small expenses. जैसे एग्जाम्पल के लिए हेड कैशियर ने एंट्री पास किया परचेस ऑफ गुड्स फॉर ₹1,00,000, सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹80,000, परचेस ऑफ मशीन फॉर ₹2,00,000, सेल ऑफ द मशीन फॉर ₹25,000। और अचानक पियून आके बोलता है कि सर हमारे ऑफिस का ट्यूबलाइट ख़राब हो गया है, उसके लिए आप ₹40 मुझे दे दीजिए। फिर थोड़ी देर के बाद कोई सेल्समैन आके बोलेगा कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है तो टैक्सी फेयर ₹100 दे दीजिए। तो इसमें ये होता है कि हेड कैशियर बड़े अमाउंट में डील करते करते अचानक एक छोटा अमाउंट में डील करना पड़ता है तो डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कभी टोटल मिस्टेक भी होने के चांसेस है। तो हेड कैशियर अपने इस बर्डन को कम करने के लिए अपने अंडर एक पेटी कैशियर को अपॉइंट करता है। तो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि इन बिग ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू कैशियर. हेड कैशियर he deals in the large amount, and for small expenses head cashier appoints the petty cashier, और petty cashier deals in the petty expenses means small expenses. तो इस तरह से हमने क्या किया कि कैश बुक को दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया. When we want to record the large amount of transaction, for that head cashier prepares the cash book, and when we want to record the smaller expenses, for that head cashier gives the permission to the petty cashier. That's why he appoints the petty cashier, and the petty cashier prepares the petty cash book in which he record all the petty expenses. अब इसमें इस तरह से होता है कि एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ हेड कैशियर एस्टिमेट द ऑल द स्मॉल एक्सपेंसेस फॉर 1 मंथ, और अकॉर्डिंगली उतने अमाउंट को वो क्या करता है पेटी कैशियर को दे देता है. और पेटी कैशियर को एक अथॉरिटी दे दी जाती है कि जो भी स्मॉल एक्सपेंस होगा, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बुक्स परचेस करना है, पेन परचेस करना है, टैक्सी फेयर है, कन्वेंस है, उसके लिए आप पेमेंट कर देना. और एट द एंड ऑफ द मंथ इन सब का टोटल करके मुझे उसका सब रिकॉर्ड दे देना, तो मैं अपने मेन कैश बुक में उसकी एंट्री कर दूंगा. मतलब जितने भी स्मॉल एक्सपेंसेस है हेड कैशियर उसका टोटल पेटी कैशियर से लेके अपने कैश बुक में लिख देता है. अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पेटी कैश बुक का एडवांटेज क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उस पर ध्यान देते हैं. तो जैसे बताया कि पेटी कैश बुक इज वन टाइप ऑफ द कैश बुक, कोई अलग चीज नहीं, इट इज द वन टाइप ऑफ द कैश बुक. It is generally maintained in the large organization to reduce the load of the main cashier. It saves the time and energy of the main cashier. कि बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ों को पेटी कैशियर हैंडल कर लेता है और हेड कैशियर अपने बड़े बड़े जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसके अंदर वो पूरी तरह से ध्यान दे सकता है. साथ साथ में अगर हम लोग देखें तो पेटी कैश बुक में वी हैव टू रिकॉर्ड द ओनली स्मॉल एक्सपेंसेस, और पेटी कैशियर को जो अमाउंट मिलता है वो हेड कैशियर से मिलता है बस. उसके अलावा कोई उसका अलग सोर्स नहीं है कि यहाँ से अमाउंट उसको मिलेगा. एट द बिगनिंग हेड कैशियर उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट दे देता है. और देखा जाए तो जब हम लोग पेटी कैश बुक बनाएंगे तो पेटी कैश बुक में हम दो टाइप का पेटी कैश बुक होता है. एक होता है सिंपल कॉलम पेटी कैश बुक. सिंपल मतलब जिसके अंदर एक 1 कॉलम होता है पेमेंट के लिए, और एक होता है एनालिटिकल कॉलम पेटी कैश बुक. तो एनालिटिकल कॉलम पेटी कैश बुक में हम लोग मल्टीपल कॉलम्स बनाएंगे.
तो एनालिटिकल कॉलम पेटी कैश बुक को ही हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। ज़्यादा करके जो एग्ज़ाम में आता हो एनालिटिकल कॉलम पेटी कैश बुक ही आता है। अब एनालिटिकल कॉलम पेटी कैश बुक करने के पहले हम एक कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। उस कंसेप्ट का नाम है इम्प्रेस्ड सिस्टम। ठीक है, तो एक थोड़ा सा समरी में फिर से बता देता हूँ कि इन बिग ऑर्गेनाइजेशन वी हैव हेड कैशियर। ठीक है, हेड कैशियर जो डबल कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाता है, he deals in the large amount, big amount. एग्जाम्पल के लिए परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मशीन, उसमें। और एट द सेम टाइम हेड कैशियर अपॉइंट्स द पेटी कैशियर। ठीक है, और पेटी कैशियर क्या करता है, पेटी कैश को बनाता है एंड ही डील्स इन द स्मॉल एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ फाइल, परचेज ऑफ बुक्स, परचेज ऑफ ट्यूबलाइट, कोई रिपेयरिंग कराना हो, टैक्स फेयर है, उसमें वो डील करता है। तो जब हम लोग पेटी कैश बुक करेंगे तो पेटी कैश बुक में मैंने अभी बताया कि वी हैव सिंपल पेटी कैश बुक बराबर एंड वी हैव एनालिटिकल कॉलम कैश बुक। ठीक है, एनालिटिकल कॉलम कैश बुक। हम लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे व्हाट इज द एनालिटिकल कॉलम कैश बुक, लेकिन उसके पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है। अब देखो इम्प्रेस सिस्टम में इस तरह से है कि हेड कैशियर एस्टिमेट द expenses of 1 month and gives the advance to the petty cashier to meet the expenses at the beginning of the each month। जैसे एग्जांपल के लिए ये आपका हेड कैशियर है और ये आपका पेटी कैशियर है। तो हेड कैशियर ने देख लिया कि जनवरी मंथ में स्मॉल एक्सपेंसेस होगा नियर अबाउट 3000 रुपीज। ठीक है, तो हेड कैशियर क्या करता है, 3000 रुपीज पेटी कैशियर को दे देता है। दिस इज हेड कैशियर है और ये आपका पेटी कैशियर है। ठीक है, तो 3000 में पेटी कैशियर क्या करता है, स्मॉल एक्सपेंसेस करता है, जैसे टैक्सी फेयर, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कन्वेंस, रिपेयर्स, यहाँ तक कि किसी को एडवांस देना है 500 रुपीज़, 200 रुपीज़ एडवांस देता है और एट द एंड उसके पास से 2700 अमाउंट स्पेंड हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, तो बचे कितने 300 रुपीज़। तो पेटी कैशियर हेड कैशियर को एट द एंड ऑफ द मंथ रिकॉर्ड दे देता है और बोलता है कि मेरे पास 300 रुपीज़ बच गए हैं। तो जब फर्स्ट फेब आएगा, फर्स्ट डे ऑफ द फेब, तो हेड कैशियर पेटी कैशियर बोलता है कि तुम्हारे पास 300 रुपीज़ बचे हुए हैं जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस, फेब का ओपनिंग, मैं आपको 2700 रुपीज़ दे देता हूँ, मतलब जितने खर्च हुए हैं उतना पेमेंट मैं आपको कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि फेब के फर्स्ट डे वापस आपके पास कितना हो जाएगा, 3000 रुपीज़ हो जाएगा। मतलब इम्प्रेस सिस्टम में at the beginning of the every month petty cashier will have the same amount, fixed amount, एक float amount होगा और उसी में से उसको खर्च करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि पेटी कैशियर के पास कोई आइडियल कैश नहीं बचता है, कोई एक्स्ट्रा कैश नहीं होता है कि उसको वो मिस यूज़ कर सके, अपने घर पे ले जा सके, क्योंकि ऑलरेडी हेड कैशियर ने पूरे महीने का एक्सपेंस एस्टिमेट कर लेता है, तो ज़्यादा सरप्लस फंड पेटी कैशियर के पास नहीं होता है। तो पेटी कैशियर के एक्सपेंस को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम यूज़ किया जाता है
कि आप इस 3000 में काम चलाओ और 3000 में से जितने खर्च हो गए बता दो, उतना पैसा मैं आपको नेक्स्ट मंथ में वापस से दे दूंगा। तो 3000 में से उसने 2700 खर्च कर दिए तो नेक्स्ट मंथ में वापस को 2700 ही मिलेगा। तो इस तरह से हर मंथ के फर्स्ट डे पेटी कैशियर के पास एक सेम अमाउंट होगा। अब एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हेड कैशियर ने बोल दिया है कि हर फर्स्ट मंथ को आपके पास 3000 होगा। ये जनवरी महीना है, ये जनवरी महीने में एक्सपेंस हो गया 2700, तब उसके पास कितना है 300 है। तो फेब मंथ जब आएगा, फेब मंथ, तो उसको हेड कैशियर 2700 देगा, तो वापस उसके पास कितने हो जाएंगे 3000। फिर फेब में उसका एक्सपेंस हुआ 2500, अब उसके पास कितने बच गए 500। तो मार्च के फर्स्ट डे उसके पास कितने 500 है, तो हेड कैशियर उसको कितना पैसा देगा 2500 देगा, और इस तरह से वापस उसके पास 3000 हो जाएगा। तो ये जो अमाउंट आप देख रहे हो बराबर, ये इम्प्रेस्ट का अमाउंट है। जितने अमाउंट आपने खर्च किए उतना हेड कैशियर आपको हर महीने के फर्स्ट डे दे देगा। तो इस तरह से आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक क्लियर आ गया होगा कि पेटी कैश बुक क्यों बनाते हैं। तो रिड्यूस द बर्डन ऑन द हेड ऑफ द कैशियर इन बिग ऑर्गेनाइजेशन, पेटी कैश बुक इज प्रिपेयर। पेटी कैश बुक रिड्यूसेस द वर्क बर्डन ऑफ द हेड कैशियर। अब एनालिटिकल कॉलम कैश बुक के अंदर हम लोग चलते हैं। एनालिटिकल पेटी कैश बुक बराबर, जिसके अंदर मल्टीपल कॉलम बनेगा। तो मल्टीपल कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी डिफरेंट एक्सपेंसेस है पहला उसको कैटेगराइज करेंगे अंडर द वन कॉमन हेड। एग्जाम्पल के लिए परचेज ऑफ पेंसिल, रबर, रूलर, स्टेपलर, पेन, इंक पॉट, ये सब अलग अलग एक्सपेंसेस है। इसके लिए हेड तैयार करेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कॉमन एक्सपेंसेस मतलब जितने भी डिफरेंट एक्सपेंस है उसको एक कॉमन एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड कर देंगे, कैटेगराइज कर देंगे। उसी तरह टैक्सी फेयर, बस फेयर, ये सब के लिए आप ट्रैवलिंग एक्सपेंस बना सकते हो। कुली चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, इसके लिए आप एक कैरेज या कार्टेज का हेडिंग दे सकते हो। उसी तरह पोस्ट ऑफिस के जितने भी एक्सपेंसेस होता है, रजिस्ट्रेशन हो गया, पोस्टल स्टैंप हो गया, पोस्टल एनवलप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सब पोस्टेशन टेलीग्राम में आप डाल सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, उस जितने भी डिफरेंट एक्सपेंस है उसका एक कैटेगरी तैयार करता हूँ, जिसको आप अपने बुक में लिख लीजिए। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट करते समय आपको काम आएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि एक होता है सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस के अंडर हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए डोनेशन, आपने किसी को डोनेशन दे दिया, दिवाली का टाइम है या आप देखते हो गणपति उत्सव है, नवरात्र है, कोई कुछ चंदा मांगने के लिए आता है तो हमने 101 रुपये दे दिए। ये सब क्या होता है, बहुत रेयर केस में खर्च होते हैं, बहुत रेयर एक्सपेंस है, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, एक सन्ड्री एक्सपेंस बना दिया। तो चैरिटी, सब्सक्रिप्शन, फिर उसके बाद में रिफ्रेशमेंट, चाय, नाश्ता। उसी तरह से मिसलेनियस एक्सपेंस भी आप ले सकते हो। हाँ, टिप दे दिया आपने, गिफ्ट, पैकिंग चार्जेस। उसी तरह से आप देखो तो हमारे पास क्लीनिंग चार्जेस, वॉशिंग एक्सपेंसेस, तो ये सब सारे एक्सपेंसेस आप सन्ड्री एक्सपेंस में लिख सकते हो।
उसी तरह से हमारे पास और भी हेड है, उस हेड पे हम लोग ध्यान देंगे। पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम में टेलीग्राम एक्सपेंस, पोस्टल स्टैम्प, रिवेन्यू स्टैम्प, उसी तरह से रजिस्टर पोस्ट, पोस्टल एनवलप, मनी ऑर्डर चार्जेस, एक्सेट्रा। ये जो कुछ भी मैंने अभी एक्सपेंस लिखा ये सब पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो तो यहाँ पे पोस्टल स्टैम्प होता है, आपको लेटर भेजना है तो लेटर के ऊपर आपको पोस्ट ऑफिस से पोस्टल स्टैम्प मिलता है, जिसमें महात्मा गांधी का फोटो होता है 5 रुपीज़ 4 रुपीज़ का। आप उस अपने एनवलप पे चिपका के उसको पोस्ट बॉक्स में डालेंगे तो जहाँ पे आपको भेजना है तो ऑर्डिनरी पोस्ट से आप भेज सकते हैं। उस तरह से रजिस्ट्रेशन से भी आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट में आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप जिसको भेज रहे हो उसको ही मिलेगा, कोई और ऐरा गैरा उस लेटर को हाथ नहीं लगा सकता है। उसी तरह से मनी ऑर्डर आपको भेजना है, पैसे भेजने कहीं यहाँ से वहाँ, तो पोस्ट ऑफिस से आप भेज सकते हैं। रिवेन्यू स्टैम्प होता है, जैसा आप ऑफिस में कैश पेमेंट करते हैं तो 5000 या 5000 के ऊपर आपको पेमेंट करना है तो आपको रेवेन्यू स्टैम्प चिपका के ही एक्सपेंस करते समय रेवेन्यू स्टैम्प चिपका के उसके ऊपर साइन करके पे कर सकते हैं। तो ये हो गया सन्डे एक्सपेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में ऑफिस फाइल, प्रिंटिंग पेपर, फुल स्केप हो गया, इंक पॉट हो गया, साथ साथ में पेंसिल, कार्बन, स्टेपलर पिन एक्सेट्रा, ये सब चीजें हम लोग प्रिंटिंग स्टेशनरी में लेंगे। इसके बाद है एडवर्टीजमेंट, एनी अमाउंट पेड टू द एजेंसी फॉर एडवर्टीजमेंट। जैसे आपको कोई रिक्रूटमेंट के लिए ऐड देना है तो आपको एडवर्टीजमेंट में आपका जो भी मैटर होगा उसको प्रिंट कराना पड़ता है, उसके लिए आप एजेंसी को पेमेंट करते हो तो पेटी कैशियर जाके सब काम कर लेता है, तो उसके लिए आप एक कॉलम बना सकते हैं एडवर्टीजमेंट का। फिर उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस के अंदर आप देखो तो टैक्सी फेयर है, रिक्शा चार्जेस, पेट्रोल बिल, बस, ट्रेन फेयर, फ्रेट एक्सेट्रा, ये सब कहाँ जाएगा? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के अंदर। फिर वेजेस, वेजेस के अंदर हम लोग कोई भी कैजुअल लेबर है, कैजुअल लेबर चार्जेस, जो हमारे पास कोई 1 घंटे 2 घंटे के लिए काम करने के लिए कभी आया होगा तो उसको हम लोग पे कर सकते हैं। गार्डनर है, उसको पे कर सकते हैं, वेजेस के अंडर लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होगा
वो हम लोग उसके अंदर डाल सकते हैं। फिर कैरेज, जैसा कूली चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग, कार्टेज, ये सब हम लोग कहाँ लिख सकते हैं, कैरेज में। और साथ साथ में नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9, कन्वेंस। कन्वेंस ट्रैवलिंग की तरह ही होता है। आप ट्रैवलिंग कन्वेंस को कंबाइन बना सकते हो, अलग अलग कर सकते हैं। नॉर्मली कन्वेंस कंपनी के जो ऑफिसर मैनेजर होते हैं, कहीं जाते हैं होटल में खाते हैं तो उनको आने जाने का पैसा साथ साथ में खाने पीने के लिए भी पे किया जाता है। तो कन्वेंस ट्रैवलिंग में खाली टैक्सी फेयर, ट्रेन फेयर, बस फेयर ये सब लिखते हैं। कन्वेंस में खाना खाने के साथ ट्रैवलिंग दोनों आ जाता है। अगर आप चाहे तो कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग एक कॉमन हेड दे सकते हो या अलग अलग भी बना सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर कन्वेंस में आ गया लंच बिल ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो यू कैन कंबाइन कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग टुगेदर, या अलग अलग करेंगे तो भी चलता है। उसी तरह से नेक्स्ट हेड है टेलीफोन बिल। तो टेलीफोन के अंदर टेलीफोन चार्जेस जो होगा, टेलीफोन बिल जो आता है वो लिखना है। उसके बाद है रिपेयर्स, रिपेयर्स टू द वॉच, ट्यूब लाइट, छोटे मोटे जो भी रिपेयरिंग चार्जेस होते हैं महीने में, वो हम लोग रिपेयर्स के हेडिंग में लिख सकते हैं। और एक लास्ट जो हम लोग दिमाग में रखेंगे दैट इज लेजर। तो लेजर के अंदर दो चीज आता है, पर्सनल अकाउंट कंपनी के अंदर जो भी होता है, और एक रियल अकाउंट कंपनी के अंदर जो होता है। वैसे पर्सनल अकाउंट मतलब जैसे कि पेड टू अनीता या एडवांस, लोन, ये सब कहाँ आता है आपका लेजर अकाउंट में। प्रीपेड एक्सपेंस तो आपका पर्सनल अकाउंट में आएगा। रियल अकाउंट में परचेज ऑफ चेयर, कोई छोटा सा आपने टेबल ले लिया या चेयर टेबल, छोटा सा फर्नीचर, ये सब जो भी रियल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं वो सब कहाँ आता है, लेजर अकाउंट में। तो जितने भी डिफरेंट एक्सपेंस है उसको आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर हेड में और उसके अंदर लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से एनालिटिकल कॉलम कैश बुक बनाते समय आपको ये सब एक्सपेंसेस को एक कॉमन एक्सपेंसेस में कैटेगराइज करना पड़ेगा, जिसका लिस्ट मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लिप में एनालिटिकल कॉलम कैश बुक का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे, जहाँ पर ये सब लिस्ट आपको काम आएगा। Thank you for watching this clip. Have a nice day from the Rakesh sir.